नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जरासंध का जन्म दो माँओं से कैसे हुआ। अर्थात कि पिता एक थे लेकिन दो माँ से आधा आधा जन्म हुआ था जरासंध का। ऐसा कैसे, क्यों और किस कारण से हुआ था, यह सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। तो फिर दोस्तों, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में अनेक ऐसी कहानियाँ मिलती है जिन्हें पढ़कर हमें बड़ी विचित्रता का अनुभव होता है। इन कहानियों में अधिकतर योद्धाओं के जन्म या मृत्यु से कई तरह के दिलचस्प कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक विचित्र कथा जुड़ी है कंस के ससुर जरासंध से। इसके बारे में कहा जाता है कि जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर और परम मित्र भी था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध के जन्म के बारे में कहा जाता है कि उसका जन्म 2 माह से आधा आधा हुआ था। मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चांडकोशिक के पास में गए और सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चांडकोशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़े को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। और रही बात दोस्तों कि उसका वध कैसे हुआ, तो वध कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जरासंध का वध भीम ने किया था। तो फिर दोस्तों, जरासंध के जन्म से जुड़ी हुई ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।